और गाइस क्या हाल है आप लोगों के, मेरा नाम कार्तिक और ये है MI Redmi 13 5G। और जब भी इस फोन का नाम लेता हूँ पता नहीं क्यों नोट बीच में आ जाता है, क्योंकि वो भी काफी फेमस सीरीज है और वो भी अपनी प्राइस सेगमेंट में काफी तबाही मचाती है। फोन फन हैंडेडली जैसे ही हाथ में लोगे काफी ग्रिपी सा है। हालांकि पीछे की साइड पे ग्लास जैसी फिनिश देने की कोशिश की हुई है, लेकिन ये ग्लास नहीं प्लास्टिक ही है। आगे की साइड पे गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। सो एक बार के लिए फोन अगर गिरता है तो दिक्कत वाली चीज यहाँ पर नहीं है। पंच होल डिजाइन मिल जाता है, नीचे 3.5 ओम जैक है, सिंगल स्पीकर ही दिया हुआ है। यस, ये एक डाउनग्रेड है पहली चीज। एंड देन यहाँ पे एयर ब्लास्टर एंड 3.5 ओम जैक भी मिल जाता है, जो कि इसके प्रेडिसेसर्स के अंदर भी था। डिजाइन के मामले में यस, फोन इज प्रीटी गुड। यहाँ पे आगे की साइड पे ऊपर की साइड पे कोई बेजल्स नहीं है और नीचे की साइड पे यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है। सो यस, इन टर्म्स ऑफ लाइक बेजल नॉट दैट प्रीटी गुड लुकिंग फोन, बट परफॉर्मेंस और भी बहुत सारी चीजें जो है वो मैटर करती है। यहाँ पे पीछे की साइड पे फोन में अगर देखता हूँ सो यस, ऐसा नहीं है कि लाइक चीप लग रहा है फोन जो है वो सही लगता है, कि दिक्कत वाली चीज नहीं है। और ज्यादा बड़े बड़े मॉड्यूल्स भी नहीं दे रखे, हालांकि ये बड़े हैं, मुझे पसंद नहीं आते टू बी ऑनेस्ट। जितना कैमरा मॉड्यूल हो उतना ही ज्यादा ठीक लगता है, लेकिन आप कह सकते हो गहने पहना रखे हैं, सो जस्ट डोंट लाइक इट। इवन यहाँ पे मैं अगर इसके फ्लैश लाइट की भी बात करूँ सो रिंग टाइप में दे रखा है, लेकिन एक्जैक्टली रिंग नहीं है। और ये कहाँ से उठाया हुआ है? वीवो ऑब्वियसली। तो नीचे और ऊपर की साइड पे 2 एग्जैक्ट फ्लैश लाइट्स है। अगर मैं इसको स्टार्ट करके बताऊं सो ये स्मूथ नहीं है, आंखों में चुभता है, ठीक है। सो यस, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन इट इज एक्चुअली प्रीटी गुड फोन, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज पंचोल भी मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट के अंदर। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले दिस फोन इज एक्चुअली प्रीटी गुड, और बताता हूँ क्यों। सो पहली चीज यहाँ पे जो है ये फोन 120 हर्ट्ज के साथ में आ जाता है। देन डिस्प्ले है इसका 6.79 इंचेस, यानी कि 6.8 इंच का डिस्प्ले। एज आई सेड डिजाइन में कि फोन बड़ा है, सो यस डिस्प्ले से भी वो चीज का यहाँ पे अंदाजा लगता है। सो ऑलमोस्ट 7 इंचेस का फोन है ये। और डिस्प्ले के अंदर एक चीज जो है सबसे पहली होनी चाहिए, एक्सपेक्ट करते हैं, वो है कि 120 हर्ट्ज का जो है यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाए। बट इसके अंदर टॉप ऑफ दैट एक चीज और मिल जाती है, वो है डिफॉल्ट रिकमेंडेड, और ये है डायनामिक रेट। यानी कि जो कुछ 25-30 हजार के फोन से जो चीज स्टार्ट होती है कि अपने हिसाब से वो जो है फ्रेम रेट को स्विच करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उससे होता ये है कि इससे अपनी बैटरी लाइफ जो सेव होती है, कि जब जरूरत नहीं है फोन जो है 30 हर्ट्ज पे आ जाता है, जब जरूरत हो तो वो 120 हर्ट्ज पे चला जाता है। सो अभी मैं इसी मोड पे रखा हुआ है इसको। सो दैट इज एक्चुअली प्रीटी गुड कि इस प्राइस पॉइंट में हमें डायनामिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है। एक चीज जो मुझे बुरी लगी वो ये कि जो पीक ब्राइटनेस है यहाँ पे वो 550 ही है, बट अगर किसी फोन के अंदर 450 निट्स या उससे ऊपर की ब्राइटनेस है, आपको धूप में फोन एक बार के लिए दिख जाता है। देन यहाँ पे एक नई चीज जो है यहाँ पे Xiaomi क्लेम करता है वो ये कि ये जो है वो ब्लू लाइट को इमिट कम करता है, जो इसका डिस्प्ले है। और उससे एक कंज्यूमर, एक जो यूज़र है फ़ोन का, वो उसको ज़्यादा देर तक यूज़ कर पाएगा एंड उसको जो है ब्लू लाइट इमिशन की वजह से जो लॉसेस होते हैं ऑब्वियसली वो कम हो जाएंगे। सो ये इमिट कम करता है, मतलब कि छोड़ता कम है ब्लू लाइट, उससे थोड़ा सा बेटर रहता है आंखों के लिए। एट द सेम टाइम वेट फिंगर टचेस को भी Xiaomi क्लेम कर रहा है कि ये पानी में भी एक बार के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, ऑब्वियसली हम बहुत बार अपने हमारे हाथ जो है वो पानी में हो जाता है खाते वक्त या कुछ भी करते वक्त। तो यस, उस टाइम भी फ़ोन जो है आराम से काम कर सकता है। एज यू कैन सी हियर, वहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। ये चीज़ 14,000 के फ़ोन के अंदर देना, दैट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले यस, आई वुड से कि ये 9 आउट ऑफ 10 वाला काम यहाँ पर है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। एंड देन मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे स्पीकर के बारे में एग्जैक्टली। सो एज यू कैन सी हियर, स्पीकर के मामले में कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको निराशा होगी, मुझे भी हुई है बाय द वे। इतना लाउड नहीं है बट क्लियर है, बेस इतना नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ स्पीकर क्वालिटी नॉट दैट ग्रेट। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले इट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। बात करता हूँ यहाँ पे उसके परफॉर्मेंस की। सो इसके अंदर दिया हुआ है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 AE। अब यहाँ पे AE का क्या मतलब है? AE का मतलब है एक्सेलरेटेड एडिशन, मतलब कि थोड़ा सा और बूस्ट किया हुआ, ऐसा Xiaomi क्लेम कर रहा है। अभी एग्जैक्टली है या नहीं वो हमने टेस्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ स्कोर्स निकाले हुए हैं। और 3D बेंचमार्क की अगर मैं बात करूँ तो 618 निकल के आया एंड टू बी ऑनेस्ट नॉट दैट ग्रेट, मतलब मैं बोलूँगा कि बुरा है। यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे हिसाब से बहुत सारे फोन्स यहाँ पर है इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर जो कि लगभग 1000 से लेकर के 1800 तक का स्कोर निकाल के दे देते हैं। और GPU के मामले में ऑब्वियसली फ़ोन में बोलूँगा नॉट दैट ग्रेट परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर जो स्कोर निकल के आया और जो एवरेज फ्रेम रेट थी लिटरली 4 के निकल के आई है, मतलब कि नॉट ग्रेट, सिंपल सा बता देता हूँ, अच्छा नहीं है GPU के मामले में। बट अगर CPU की बात करूँ दैट इज एक्चुअली प्रीटी गुड, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर इसने सिंगल कोर पे 965 निकाल के दे दिया और मल्टी कोर में 2260। सो दैट इज एक्चुअली प्रीटी गुड कि इसकी फोन की परफॉर्मेंस काफी सही है। इन टर्म्स ऑफ CPU देयर इज नो इशू,
लाइक बहुत सही परफॉर्मेंस। एंड देन मैं बात करूँ यहाँ पे एंथुतु बेंचमार्क की, सो ये चीज़ यहाँ से आपको रिफ्लेक्ट होगी और बहुत सारे लोग यहीं से जज कर लेते हैं एंथुतु बेंचमार्क से, जो कि है 4,40,000 के आसपास में, और जो कि एक अच्छा स्कोर है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। लाइक 4.5 लाख तक का स्कोर निकालना, इट इज प्रिटी गुड। एंड थोड़ा स्कोर की बात करूँ, जो कि मुझे एमआई के फोन से ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन थोड़ी कमी रहती है यहाँ पे, सो 85 का निकाल के दिया है और ये काफ़ी सही है। 90 के ऊपर बेस्ट माना जाता है, लेकिन 85 इज स्टिल गुड। GIPS 2 लाख के ऊपर है और ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो इन टर्म्स ऑफ CPU द फोन इज प्रिटी गुड, बट इन टर्म्स ऑफ GPU मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है चीज़ों को लेकर के, और डे टू डे लाइफ में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी स्मूथ जो है इसका मुझे एक्सपीरियंस रहा है। इवन यहाँ पे एक अपडेट भी आ चुका है, बाय द वे ये आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ में आता है, जो हाइपर OS जो है Xiaomi का हाइपर OS उसके साथ में। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस यस, प्राइस पॉइंट के हिसाब से इट इज किलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं। सो थोड़ी सी निराशा भी है, थोड़ी सी खुशी भी है, बट दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं। खुशी इस बात की है कि लास्ट उसका जो प्रेडिसेसर था MI Redmi 12, वहाँ पे 50 मेगापिक्सल कैमरा था और यहाँ पर जो है दिया हुआ है 108 मेगापिक्सल का कैमरा, एंड देन यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया हुआ है, और ये निराशा वाला पॉइंट यहाँ पर है। बात कर लेते हैं उसकी परफॉर्मेंस की। सबसे पहली चीज कि ये नॉर्मल फोटो निकाला हुआ है यहाँ पे, एंड 108 मेगापिक्सल, सो 9-in-1 बीम टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया हुआ ऑब्वियसली। और इसी चीज से यहाँ पे एक चीज को एड ऑन भी मिल जाता है, वो ये कि ये जो लेंस है एज ए 3x टेलीफोटो लेंस भी यूज हो सकता है। मैं जैसे आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फोन के अंदर, और अगर मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर सामने रखूँ और जस्ट मैं एक फोटो क्लिक करूँ, तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे इमेज के अंदर कोई भी क्वालिटी का ड्रॉप नहीं देखने के लिए मिल रहा है, और वो इसलिए क्योंकि वो 9 पिक्सल्स को 1 पिक्सल मान के चल रहा था, और वही 108 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे जो है वो ड्रॉप नहीं होता है, इवन ये 3x लेंस से खींचा हुआ है। सो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है, और ये चीज़ मुझे पसंद आई कि लाइक इस प्राइस पॉइंट के अंदर एटलीस्ट एक टेलीफोटो लेंस है। हालांकि अल्ट्रा वाइड नहीं है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। सो यस, एंड देन अगर बात करूँ यहाँ पे कुछ और फोटोज़ की, और ये 3x से खींचा हुआ है, तो सेम रिजल्ट है, यहाँ पे भी क्वालिटी काफ़ी सही से निकल के आ जाती है। हल्का सा ये स्मूथ आउट क्यों कर रहा है आफ्टर प्रोसेस में मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे है, मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक जब आप 3x से खींचोगे ऑब्वियसली ये डिजिटली हो रहा होता है, बट ये चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल होगी, बट इतना नोटिसेबल भी नहीं है कि लाइक फोटो खराब लगे। एंड देन ये है पोर्ट्रेट फोटो। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एज डिटेक्शन की, सो कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ये है सेल्फी कैमरा फ्रंट कैमरा से, और आगे की साइड पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है, और क्वालिटी की बात करूँ सो यस एक्चुअली प्रिटी गुड, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। एंड आगे की साइड पे एक और फोटो, यहाँ पे ये थोड़ा सा स्मूथ आउट कर लिया, बिकॉज यहाँ पे फोटो जो है वो स्मूथ के अंदर ही था। वीडियो क्वालिटी की बात करूँ सो यस, यहाँ पे एक चीज जो मैंने नोटिस की है वीडियोस के अंदर, ये कि वो HDR थोड़ा सा मेंटेन नहीं कर पाते, यानी कहीं पे कंडीशन लाइट की लो है या फिर हाई है, तो वो एक उसको बैलेंस करने में उसको फोन को थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो नॉर्मल डे लाइट कंडीशन में अगर लाइटिंग सही है तो काफी सही वीडियोस निकाल के दे देगा, कोई दिक्कत वाली चीज वहां पर नहीं है। नाइट मोड की बात करूँ, यहाँ पे नॉर्मल लो लाइट कंडीशन के अंदर फोटोज काफी सही निकल के आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस प्राइस पॉइंट पे आता है एक्चुअली यूजेबल फोटोज जो है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे, सो वो दिक्कत वाली चीज यहाँ पे नहीं है। सो यस, एंड देन मैं बॉक्स के कंटेंट्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। सो क्या क्या बॉक्स के अंदर मिल जाता है। सो सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे वो कि इसमें एक TPU कवर मिल जाता है, वही प्लास्टिक का नॉर्मल, एंड देन यहाँ पे 33 वॉट का चार्जर मिल जाता है बॉक्स के अंदर। और ये जो चार्जर है इस फोन को चार्ज करने में लगभग सवा घंटा तक ले लेता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑब्वियसली। 10 मिनट से लेकर आप 1 घंटा 25 मिनट तक मानो कि अगर आपका फोन लाइक 10% या 15% पे है तो इतना टाइम ले लेगा, मोटा मोटा 1 घंटा मान के ही चलो। सो यस, क्या ये फोन लेने लायक है या फिर नहीं। सो पहली चीज ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ डिजाइन इट इज गुड, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले इट इज गुड, बट मल्टीमीडिया यूजर के लिए जो स्पीकर की क्वालिटी जो होनी चाहिए थी वहां पे थोड़ी कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक जो है वो स्पीकर का यहाँ पे निकल के आ जाता है। बट एंड देन बात करूँ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, CPU के मामले में कोई चीज दिक्कत नहीं। GPU के मामले में बोला कि यस, इससे बेसिकली ये निकल के आता है कि गेमिंग्स के मामले में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड देन कैमरा डिपार्टमेंट के मामले में इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बोलूंगा इट इज गुड, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, 8 आउट ऑफ 10, वहां पर भी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। सो इफ यू आर अ मल्टीमीडिया यूजर, नॉट हाईली रिकमेंडेड। इफ यू आर अ गेमर, यस, एक बार के लिए कंसिडर कर सकते हो फोन को, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। कैमरास के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इज लाइक ऑल राउंडेड फोन कि हर तरफ से इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश की हुई है। अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो कि लगभग सब चीजें कर सके जो आप चाहते हो एक फोन के साथ में, और वो भी 14,000 की प्राइस पॉइंट पे, यस डेफिनेटली इस फोन की तरफ आप जा सकते हो। और ऐसा कोई स्पेसिफिक
स्पेसिफिक नहीं है कि लाइक किसी एक यूजर के लिए बनाया हुआ है, लाइक सब तरह के यूजर को टारगेट करता है और यही मोटो रहा है हमेशा से इस सीरीज का, इवन नोट सीरीज का भी यही मोटो रहा है। तो यस, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। स्पीकर जो है हल्का सा है, तो आप कुछ और चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, ईयरफोन यूज कर सकते हो और भी कुछ चीजें का एक्सेसरी का इस्तेमाल कर सकते हो पर्टिकुलरली उस सेगमेंट के लिए। सो यस, मल्टीमीडिया यूजर जो है वो भी इसको फोन को कंसिडर जो है डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये था मेरा वर्डिक्ट गाइस, और आई होप ये सारी चीजें जो है अपने आप दिमाग में रखोगे और इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए एक अच्छा बाइंग डिसीजन अपने लिए ले पाओगे। और उस मामले में मैंने आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश की है और शायद की हो। आई होप। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज गाइस डू कंसिडर सब्सक्राइब। अभी के लिए गुड बाय।